अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सामने साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, WH क्वेश्चन वर्ड्स को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम डबल सवाल कर रहे होते हैं, यानी एक ही फिक्र में हम दो सवाल पूछ रहे होते हैं आगे वाले से। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं कि आप किस तरह एक सवाल करते हैं और उसी एक सवाल को आप एक सेंटेंस इस्तेमाल करके दो सवालात बना देते हैं। जैसा कि हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है, आर यू गोइंग। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं? यहाँ पर आप एक सवाल कर रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को यूज़ करके हम दो मुख्तलिफ सवालात बनाएंगे। तो हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर हमने डबल सवाल कैसे बनाया? हमने आर यू से पहले वेयर लगा दिया, यानी WH फैमिली में से हमने वेयर का इस्तेमाल किया शुरू में, तो ये हमारे पास क्या बन गया? डबल सवाल बन गए। वेयर एक सवाल, आर यू गोइंग ये दूसरा सवाल है। तो वेयर आर यू गोइंग मिलकर एक सवाल बन जाता है, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर आप दो तरह के सवाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं वो हम करते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करके। और एग्जांपल देखते हैं, इज़ शी स्टडीइंग। इज़ शी स्टडीइंग, क्या वो पढ़ रही है? अब इसके शुरू में हम क्या लगाएंगे? व्हाट। व्हाट इज़ शी स्टडीइंग, वो क्या पढ़ रही है? तो ये हमारे पास एक ही सेंटेंस में दो सवालात यानी डबल सवाल बन जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इज़ इट योर हाउस। इज़ इट योर हाउस, क्या ये आपका घर है? अब इसके शुरू में हम लगाएंगे हुज़, क्योंकि आप मिल्कियत के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे हुज़ हाउस इज़ योर्स, आपका घर कौन सा है? हमने शुरू में हुज़ लगा दिया WH फैमिली में से, तो ये हमारे पास एक ही सेंटेंस के अंदर दो सवालात बन गए। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम WH क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करके हम एक ही फिक्र के अंदर दो सवालात कर रहे होते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं, वन बाय वन हम आपको जो हमारे पास WH फैमिली में जो भी वर्ड्स आते हैं उनके बारे में हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है हु। हु का इस्तेमाल आप उस वक्त करते हैं जब आप किसी शख्स के बारे में सवाल करना चाहते हैं, यानी किसी शख्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि वो कौन है, तब हम हु का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हु इज़ दैट बॉय, वो लड़का कौन है? हु इज़ दैट बॉय, वो लड़का कौन है? हु ऑल नो, सब कौन जानता है, ठीक है? हु नोज, कौन जानता है? या हु इज़ योर सन, आपका बेटा कहाँ है? तो यहाँ पर आप आगे वाले से उसके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं? ठीक है दोस्तों, तो हु का इस्तेमाल हम किस वक्त करते हैं? जब हम किसी शख्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में हो यानी आगे वाले के मुतालिक कुछ पूछना हो, या किसी तीसरे शख्स के बारे में पूछना हो, तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास दोस्तों है हाउ। हाउ का माना होता है कैसे। जब हम किसी से बराह रास्त या किसी के वास्ता से हम सवाल पूछते हैं तब हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें बेहतर समझ आएगा। हाउ फार इज़ दिस, ये कहाँ तक है, यानी इसका फासला कितना है, तो आप उस वक़्त हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, कितना बड़ा है यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे आपकी उम्र क्या है, ठीक है? हाउ मच इज़ दिस, इसकी कीमत क्या है? कीमत वगैरह पूछने के लिए भी आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ बिग इज़ इट, कितना बड़ा है ये? हाउ बिग इज़ इट, कितना बड़ा है ये? हाउ वाज द मील, खाना कैसा था? तो देखा आपने दोस्तों, हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, किसी की शख्स के बारे में पूछना हो, या किसी चीज़ के डिस्टेंस के बारे में पूछना हो, तो आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास है व्हाट। व्हाट का माना होता है क्या। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि व्हाट डू यू डू, तो आप अब किसी शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं कि तुम क्या करते हो, आपको मालूमात चाहिए, तो आप कहते हैं व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या ख़रीदा, आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं। व्हाट आर ए गर्ल शी इज़, क्या लड़की है वो। तो यहाँ पर हम व्हाट का इस्तेमाल कर रहे हैं हैरत के लिए, सरप्राइज़ के लिए,
तो आप उस वक्त भी वट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपका मसला क्या है। तो व्हाट का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करेंगे, या अगर आप अपनी कोई हैरत का इज़हार करना चाहते हैं, किसी चीज़ को खूबसूरत आपने पाया तो आप उसके बारे में अपनी हैरत का इज़हार करना चाहते हैं, तब भी आप व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों व्हेन। व्हेन का माना होता है जब या कब। तो जब आप किसी शख्स के बारे में सवाल करना चाहते हैं तब आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, आपका इम्तिहान कब है। व्हेन डिड ही स्लीप, वो कब सोया। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है। व्हेन इज़ द हॉलीडे, आपको छुट्टी कब है। व्हेन विल शी गेट अप, वो कब उठेगी। इस तरह हम एक और एग्जाम्पल भी ऐड कर लेते हैं। व्हेन डू यू वांट, जब तुम चाहो। ठीक है, तो हम व्हेन को जब या कब के माने में इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों तरह से इसके हम एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास है वेयर। वेयर का माना होता है कहाँ। जब हम किसी जगह या हालत के बारे में आगे वाले से सवाल करते हैं तो तब हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। वेयर आर यू, आप कहाँ हो। आप जगह के बारे में सवाल कर रहे हैं कि आप लाहौर में हो, मुल्तान हो या फैसलाबाद में हो। तो आगे आपको वो क्या बताएगा, आई एम इन फैसलाबाद। ठीक है। वेयर इज़ योर कैप, आपकी टोपी कहाँ है। आप क्या बताएंगे कि माई कैप इज़ इन द रूम, मेरी कैप है वो रूम में है। ठीक है। वेयर डिड ही गो, वो कहाँ चला गया। आगे आप जवाब दे देंगे कि वो बाज़ार चला गया। ठीक है। वेयर विल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे। वी विल मीट इन द सिटी, हम शहर में मिलेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। यह हम आमतौर पर सवाल करते हैं तो आगे आपको जवाब मिलता है वेल आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से हूँ। तो वेयर का इस्तेमाल जगह के बारे में पूछने के लिए। ठीक है। आगे हमारे पास है दोस्तों हुज़। हुज़ का माना होता है किसका। किसी चीज़ की मलकियत के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं कि इसका मालिक कौन है, तब हम हुज़ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हुज़ हाउस इज़ दिस, आपने घर देखा तो आप पूछना चाहते हैं कि इसका मालिक कौन है। आप क्या कहेंगे, हुज़ हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। आगे से आप कह सकते हैं दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। ठीक है। हुज़ डॉग इज़ बार्किंग, ये किसका कुत्ता भौंक रहा है। हुज़ पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है। हुज़ रूम इज़ दिस, ये किसका कमरा है। हुज़ शॉप इज़ दिस, ये किसकी दुकान है। तो हुज़ को आप शुरू में लगा के आप मुख्तलिफ़ तरह की फ़िक्रें बना सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हम किसी चीज़ की मलकियत के बारे में पूछना चाहेंगे। ठीक है। लास्ट हमारे पास है दोस्तों विच। विच का माना होता है कौन सा। अगर आप किसी ख़ास चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो उस वक्त आप विच का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें ये बेहतर समझ आएगा। जैसे कि विच बुक डू यू लाइक, कौन सी किताब पसंद है आपको। अगर आपके सामने 3 किताबें पड़ी हैं तो उसमें से आप पूछना चाहते हैं कि विच बुक डू यू लाइक, आपको मैथ की किताब पसंद है, साइंस की या स्टोरीज़ वगैरह की। ठीक है। विच बुक डू यू लाइक। विच इज़ योर टेबल, आपका मेज़ कौन सा है। विच गर्ल्स इज़ योर सिस्टर, 3-4 लड़कियां जा रही हैं तो उसमें से आप किसी ख़ास शख्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, विच गर्ल्स इज़ योर सिस्टर, मतलब आपकी बहन कौन सी है। तो उस वक्त हम विच का इस्तेमाल करेंगे। आपका मोबाइल कौन सा है, विच इज़ योर मोबाइल। आपको कौन सी कार पसंद है, विच कार डू यू लाइक। दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। 2 या 3 लोग हों या 2 या 3 चीज़ें हों। ठीक है। तो आप आगे वाले से ये पूछना चाहते हैं कि इसमें से आपको कौन सी किताब पसंद है, आपका कौन सा मोबाइल है, आपका कौन सा घर है। तो आप 2 या 3 चीज़ों में से आप किसी एक बंदे से किसी ख़ास चीज़ के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं तो उस वक्त आप विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं। मोबाइल अगर 2 या 3 पड़े हैं तो आप पूछना चाहते हैं कि विच इज़ योर मोबाइल, आपका कौन सा मोबाइल है। ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए WH फैमिली को यूज़ करके डेली रूटीन में जो सवालात आप करती हैं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये और भी ईजी हो जाए तो आपने इनको अच्छे से सीखना है और अपने दोस्तों के साथ इस लेसन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आप इनको बेहतर समझ सकें। लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो आज का तो हमारे लेसन को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन
अल्लाह हाफिज़।